Hi everyone. Hello. So आस्था जी कैसे हैं? फाइनली आज आपके इतने बढ़िया ग्रुप में फिर से लाइव सेशन कर रही हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर से करना चाहती थी बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से नहीं कर पाई। और आस्था जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी लेडीज़ को एक प्लेटफॉर्म दिया है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अपना जो भी हमारी नॉलेज है सबके पास उसको शेयर करने के लिए, और दूसरों को भी बहुत सारा फ़ायदा हो घर बैठे बैठे। कितनी सारी लेडीज़ को आई एम 100% श्योर उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। किसी को सिखा के फ़ायदा हो रहा है, किसी को सीख के फ़ायदा हो रहा है। सो आज का हमारा स्पेशल सेशन है। सो आपके ग्रुप जो इतना अच्छा ग्रुप है, इतनी सब लेडीज़, ऑल आर वंडरफुल लेडीज़ जो इस ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। सो बहुत सारी लेडीज़ अब इस ग्रुप में मुझे जानती हैं, मेरे क्लिनिक पे मेडिसिन के लिए भी आती हैं। सो बहुत सारी लेडीज़ जो हैं फ्रेंड्स, इनफैक्ट फ्रेंड्स बोलूँगी मैं, कुछ ना कुछ टॉपिक्स देती रहती हैं कि इस टॉपिक पे आप कुछ शेयर करो, कुछ बोलो, कुछ टिप्स दो। सो आज मेरे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं। एक्चुअली मुझे होता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस होता रहता है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स लोगों के साथ शेयर करूं। सो आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर हरविंदर कौर। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और इसके साथ साथ एक क्वालिफाइड योगा ट्रेनर हूँ। सो मैं ये दोनों काम साथ साथ करती हूँ, दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज दीज टू जॉब्स। दोनों कामों में मेरा फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। सो दोनों कामों को बड़ी मुश्किल से मैं हैंडल करती हूँ। समहाउ मैं मैनेज कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अदर्स आल्सो। सो सबसे पहले मेरे को ज़्यादा लोगों ने जो डिमांड किया वो ये था कि होम रेमेडीज़ के साथ हम अपने फेस की टेक केयर कैसे कर सकते हैं। एक होम घर पे बैठे बैठे हम फेशियल कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा वो बताऊंगी विद होम रेमेडीज। सो दैट मैक्सिमम जो आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं सम हाउ मुझे लगता है कि सब में, चाहे वो कितने भी बढ़िया हो, कुछ ना कुछ तो केमिकल्स रहते ही हैं। सो ऐसे ही हम केमिकल्स भरी जिंदगी में जी रहे हैं। हम जो खाते हैं उसमें भी केमिकल्स का टच आता है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, इवन दालें भी जो खाते हैं उसके ऊपर भी पॉलिश की होती है। सो सबके ऊपर केमिकल्स का इफेक्ट हमारे अंदर आता है। तो मुझे लगता है कि जब हम फेस की बात करते हैं, फेशियल्स की बात करते हैं, तो उसमें कम से कम उसमें केमिकल्स ना हो। तो वो जब हम होम रेमेडीज़ के साथ हम इतना बढ़िया फेशियल कर सकते हैं, सो वाई डोंट वी शुड यूज़ दोज प्रोडक्ट्स। सो एक तो मैं वो बात करूँगी, दूसरा मैं कोरोना पैंडेमिक को लेके अब हर तीसरे चौथे घर में कोरोना पेशेंट्स हो रहे हैं। सो इसके लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतना पेशेंट आ रहा है कोरोना पेशेंट्स के, जो बाकी जो फ्रेंड्स हैं, मेंबर्स हैं, वो मेडिसिन लेने आ रहे हैं। सो होम्योपैथिक मेडिसिन से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको या आपके रिलेटिव्स को किसी को भी कोरोना पॉजिटिव है तो घबराइए मत। आप सिर्फ 3 to 5 डेज तक एंटीबायोटिक्स का कोर्स कीजिए। उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी रहते हैं। कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट रहता है। उस सब के लिए गो टू एनी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर। आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाइए, यू वोंट बिलीव, आपकी रिकवरी जल्दी होगी। दूसरा, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है, जो वीकनेस बहुत आ रही है लोगों में, स्टमक के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, कंजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। सो लोग डर के मारे आजकल हॉस्पिटल नहीं जा रहे, क्योंकि देर आर सो मेनी रीजंस। अब मैं इतने बड़े ग्रुप में ये बोलना नहीं चाहती क्यों नहीं जा रहे। सो डर के मारे लोग जाते नहीं है, लेकिन आप घर बैठे बैठे भी
आप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं, दैट आई कैन अश्योर यू। सो इसमें क्या होता है, देयर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक मेडिसिन, बट जिसमें इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपके सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी को खांसी है, किसी को वीकनेस है, किसी का स्टमक हैज़ बीन अफेक्टेड, किसी के टेस्ट चेंज हो गया है, किसी को स्मेल आनी बंद हो जाती है। सो अभी क्या है, सब में सिम्टम्स अलग अलग आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। फिर भी मैं आपको एक दो दवाइयों के नाम बताऊंगी। मेरे 3-4 नॉन फैमिलीज हैं, पेशेंट्स हैं मेरे, जिनके घर में 2-3 जने वो प्रिवेंटिव मेडिसिन होम्योपैथिक खा रहे थे, उनको बिल्कुल नहीं हुआ, बाकी मेंबर्स जो नहीं खा रहे थे उनको हुआ है। सो ऐसा आई हैव एक्सपीरियंस्ड, ये अब वायरस नया आया तो अभी रिसेंटली ही हम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो ये एक मैं आपको नाम बताऊंगी, एलन कंपनी है होम्योपैथिक की, उसमें ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन आती है, इसमें हमारे एलन कंपनी, मैं बाद में इसका नाम भी मेंशन करूंगी। उसको खाने से, उसकी 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर, 2 टैबलेट रात को खाने से आपको जो है वो 99.9% आपको कोरोना नहीं हो सकता। बाकी लंग्स का हमें, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना, अगर आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग है तो भी अगर वायरस आपके अंदर गया है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताती हूँ, उसमें आपने इवन इफ वॉक भी आप करते हो आप तब भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। सो कैसे करना है, आप किचन में खड़े हो, काम कर रहे हो, आप बेड पे बैठे हुए हो, अगर आप प्रॉपर प्राणायाम नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका प्राणायाम करने का मन नहीं करता, सो उनको क्या करना है, हम बैठे बैठे सिर्फ 5 बार गले से आवाज निकालते हुए, उसे हम उज्जयी ब्रेथ बोलते हैं, गले से आवाज निकालते हुए आपने नाक से सांस छोड़ देना है। ऐसा आपने 5 बार करना है। तो ये आप वॉक करते, इसे हम बोलते हैं भ्रमण प्राणायाम। सो वॉक करते करते आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये कर सकते हो, लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना, तो इससे हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। उसके बाद एक हम मुद्रा करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं, इंडेक्स फिंगर को थंब से मिला के बाकी सारी फिंगर्स को मैंने खोल दिया है, ये इसका नाम है धारणा शक्ति मुद्रा। सो धारणा शक्ति मुद्रा का अभ्यास करने से आप जब भी फ्री बैठे हो आप इस तरीके से बैठिए, फिंगर्स को मिलाना नहीं है, फिंगर्स को खोल देना है। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है विद इन 7 डेज। इसको आपने कम से कम 15 मिनट करना है। दूसरा इसका बड़ा फायदा है, जो लोग डाइट कॉन्शियस है, जिनको वेट कंट्रोल करना है, इससे हमारा मन जो कंट्रोल है, लाइक कई बार होता है हमारा रहा नहीं जाता, वी वांट टू स्किप डिनर, लेकिन मन कर पड़ता है। सो इससे हमारा मन कंट्रोल में आता है। धारणा शक्ति माने कोई एक आपने अपने आप को डिटर्मिनेशन दिया तो आप उस पर फिक्स पक्के रह सकते हो, धारणा शक्ति मुद्रा। और बेस्ट पार्ट इसका ये है, इससे आपके लंग्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं। दूसरा मैं एक और चीज़ बताऊंगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल लोग बहुत जल्दी सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जरीज करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मैं लेडीज़ की बात करूं तो मीनोपॉज का जब टाइम आता है, 40 प्लस लेडीज जो होती हैं उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, डिस्मिनोरिया, बल्कि यूट्रस, और भी देयर आर सो मेनी रीजन, पैथोलॉजिकल रीजंस होते हैं। उसके लिए ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या है कि यूट्रस रिमूव कराने के लिए बोलते हैं। प्लीज़ 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 आप यूट्रस रिमूव मत कराइए, पहले 3 मंथ्स एटलीस्ट आप ऑल्टरनेटिव सिस्टम को दीजिए किसी भी अच्छे डॉक्टर से। हमारे इसमें इतनी बढ़िया मेडिसिन आती हैं जिससे जो आपकी कोई भी गायनी डिसऑर्डर्स है, हैवी ब्लीडिंग है, क्लॉट्स आते हैं, पेनफुल ब्लीडिंग है, उसके लिए
आप यूट्रस मत रिमूव कराइए, क्योंकि यूट्रस का अपना एक रोल होता है। जब हमारा मेनोपॉज आ जाएगा उसके बाद यूट्रस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम यूट्रस इज अ मेन स्ट्रक्चर ऑफ अ फीमेल बॉडी, अगर हम उसको रिमूव करा देंगे आपको आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो इट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। अगर आपको दवाइयाँ खा के आराम नहीं आया देन यू कैन गो फॉर हिस्टेक्टोमी, तब आप यूट्रस रिमूव कराइए। जल्दबाजी प्लीज प्लीज मत कीजिए। मेरे पास बहुत लेडीज आती हैं, बताती हैं हाय अगर हम पहले आपके पास आ जाते, हमारा ये ऑपरेशन ना होता तो अब कुछ हो नहीं सकता। सो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, किसी को भी अगर कैंसरस कुछ मिलिग्नेंसी है, कैंसरस सिस्ट है या कोई फाइब्राइड कुछ ऐसा है जो मिलिग्नेंट है, उसमें हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, उसमें यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। बट इफ इट इज अ इनोसेंट वन, प्लीज सर्जरी मत कराइए। दूसरा, आपके किसी भी बच्चों में किसी को टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हो, प्लीज सर्जरी मत कराइए। टॉन्सिल्स के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ उसके लिए 100% 2 मंथ्स के अंदर अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो जाता है। प्लीज बच्चों के टॉन्सिल्स जो होते हैं वो बच्चों के क्या, हम सबके लाइफ गार्ड्स होते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। सो डिफेंस मैकेनिज्म अगर आपने निकाल के फेंक दिया, टॉन्सिल्स रिमूव करा दिए, तो वो बच्चा सारी उम्र बीमार रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें अवेयरनेस नहीं होती, हम घबरा जाते हैं। हमें होता है कि डॉक्टर बता रहा है कि ऑपरेशन ही होगा। किडनी स्टोन्स के लिए इतना एक्सपेंसिव लेजर ट्रीटमेंट मत कराइए। आपके फेस पे वॉट्स हैं, फ्रेकल्स हैं, एक्सेसिव हेयर है, डोंट गो फॉर एक्सपेंसिव एंड विद लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स। जो लेजर ट्रीटमेंट लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। गो टू अ होम्योपैथिक डॉक्टर और एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। सो ऑल्टरनेटिव सिस्टम में जो होता है, ये सारी चीज़ों की जो होता है इसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है। ये जो केसेस होते हैं इसे हम बोलते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, 50+ जो मेन होते हैं उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में गुदूदे बोलते हैं, उससे उनको यूरिन में प्रॉब्लम आती है। तो मेरा हमेशा ये कोशिश रहती है कि जिस चीज़ की आप एक तो सर्जरी का इतना पैसा खर्च करोगे वो अलग बात है, इट्स ओके, बट आपका बॉडी का एक कितना इंपॉर्टेंट पार्ट वो निकाल के फेंक रहे हैं, उससे आपको बचना है। अगर हमारे पास सोल्यूशन है तो क्यों ना हम उस सर्जरी को, गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो होते हैं उसको भी मेडिसिन के साथ ठीक किया जाता है, वो बाहर नहीं आते। किडनी स्टोन्स 100% बाहर आ जाते हैं, दैट टू विद इन 15 to 20 days। बट गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो बाहर नहीं आता, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो हमें ट्रबल नहीं करता। उसके बाद कोई भी ब्रेस्ट में किसी लेडी के आपके ग्रोथ्स हैं, छोटी छोटी गांठें हैं, वो आपको घबराना नहीं है। आपको पता होना चाहिए पीरियड्स आने से पहले अक्सर छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, और जैसे ही पीरियड्स आ जाते हैं उसके बाद वो गांठें जो हैं समटाइम्स डिसॉल्व हो जाती हैं। वो हार्मोनल हमारा जो बैलेंस पीक पे आता है उस वजह से होती हैं। सो ब्रेस्ट की भी कोई ना कोई अगर गांठ हो, आप सर्जरी मत कराइए, उसके टेस्ट सारे कराइए, पूरे टेस्ट कराइए, इन्वेस्टिगेशन सारे कराइए, लेकिन सर्जरी का डिसीजन लेने से पहले प्लीज गो टू अ होम्योपैथिक डॉक्टर। आप किसी भी शहर में हो, किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। कम से कम, मैं बार बार बोल रही हूँ, 2 से, कई बार होता है एक डॉक्टर से हमें आराम नहीं आता, तो ये नहीं सोचना कि हमने तो खाली होम्योपैथिक मेडिसिन, हमें तो आराम नहीं आया। कई बार होता है हम समटाइम्स हम दूसरा डॉक्टर चेंज करते हैं, हमें उसे, क्योंकि सब डॉक्टर्स का अपना अपना एक तरीका होता है मेडिसिन देने का। सो इसको ध्यान रखिएगा। और जल्दी जल्दी अभी मैं आपको एक जो कि मैं हमेशा यूज करती हूँ, अर्ली पीरियड रीजंस। यस, सुनीता कपूर जी मुझसे पूछती हैं अर्ली पीरियड रीजंस। इसका मैंने अभी जैसे बोला, एक तो है कि आजकल प्री मीनोपॉजल सिंड्रोम हो गया है। पहले लेडीज को होता था 45 के बाद, माने मीनोपॉज मीन्स स्टॉपेज ऑफ मेंसेस। सो स्टॉपेज ऑफ मेंसेस का जो प्रोसेस है वो 45 के बाद होना चाहिए, बट नाउ डेज इट हैज बीन प्रीपोन बाय 5-10 years। मेरे पास 35-36 ईयर ओल्ड लेडीज आती हैं जिनको पीरियड्स मीनोपॉजल सिंड्रोम स्टार्ट हो जाता है। उसमें कुछ लेडीज को हैवी ब्लीडिंग होती है, महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं। इसका एक हमारा, मैं आपको नाम बता देती हूँ, वो मैंने आज तक मेरे 20 साल के होम्योपैथी के करियर में
हजारों लेडीज का ये प्रॉब्लम ठीक किया होगा अर्ली पीरियड्स का। नेम ऑफ द मेडिसिन इज हेमेमेलिस मदर टिंचर। हेमेमेलिस मदर टिंचर, मैं बाद में आपका नाम टाइप भी कर दूंगी। एक मुश्किल से 110 रुपए की दवाई आती है जिससे आपका यूट्रस रिमूव होने से बच सकता 9% केसेस में। सो अर्ली पीरियड्स इससे आपके कंट्रोल होते हैं। मेरे पास पीछे एक लेडी आई थी, वो हार्मोन्स खाते उसको कई महीने हो गए, जैसे ही हार्मोन बंद करती थी फिर हो जाती थी। तो उसको सेम इसी मेडिसिन, एक ही मेडिसिन से इतने जो वो कई महीनों से हार्मोन्स खा रही थी, उस हार्मोन से उसको छुटकारा मिला। सी हार्मोन्स के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो हमारे इसमें और भी आजकल, जैसे कल मेरे पास एक लड़की आई, बच्ची आई, शी वॉज ओनली 11 ईयर ओल्ड बच्ची को पीरियड स्टार्ट हुए हैं और पिछले 20 दिन से बंद नहीं हो रहे, इतनी हैवी फ्लो। अब मदर भी घबरा जाती है ऑब्वियसली, बच्चा तो घबराता ही, बच्चे को आपके अगर बच्चे गर्ल्स हैं तो घबराइए नहीं अगर उनको पीरियड्स आ जाते हैं। इसमें हमें उनका डाइट का ध्यान रखना है। चाइनीज फूड सबसे ज़्यादा पीरियड्स को डिस्टर्ब करता है। और आप कोशिश करो, अगर बच्चियों को, जो गर्ल्स हैं, उनको दूध पीने को देना है तो गाय का दूध दीजिए, क्योंकि जो हम भैंस का दूध देते हैं, बैफलो मिल्क देते हैं, उसमें इंजेक्शंस लगे होते हैं। वो इंजेक्शंस का इफेक्ट हमारे अंदर आता है, उससे हमारे पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं। पीरियड्स डिस्टर्ब होने का सबसे बड़ा रीज़न है जो हम इंजेक्शंस वाला दूध पीते हैं। कर्ड फॉर्म में अगर आपने मिल्क ले लिया तो वो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। घर का पनीर खिला दीजिए बच्चों को, घर का बटर खिला दीजिए, उससे थोड़ा इफेक्ट उसका हार्मोन्स का कम होता है। सो अर्ली पीरियड्स होना मतलब यूट्रस बल्कि भी हो सकता है, आपका यूट्रस जो है पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया है, उसकी वॉल जो है वो मोटी हो गई, थिकनेस हो गई है, उसमें कोई ना कोई गांठ हो सकती है, उसकी वजह से भी अर्ली पीरियड्स आते हैं। या फिर आप कोई और मेडिसिन लगातार, कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन किसी और प्रॉब्लम के लिए खा रहे हो, आपको तब भी अर्ली पीरियड्स होते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, बिकॉज अर्ली पीरियड होने से सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन कम होगा, आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, चक्कर आएंगे, हड्डियां कमज़ोर होंगी। अर्ली पीरियड्स को सीरियसली लेना। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, अगर 2 से 3 दिन आपको पीरियड्स पहले आते हैं या लेट आते हैं, नो वरीज। बट अगर 5-6 दिन से ज़्यादा आपको पीरियड्स पहले आते हैं, लेट आते हैं, पहला काम आपको अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन कराना चाहिए। सबसे पहला, कहीं मत जाओ, किसी डॉक्टर के पास मत जाओ जी, सीधा जस्ट गो टू अ रेडियोलॉजिस्ट, अपना अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन करा लीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके यूट्रस या ओवरीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकेंड स्टेप हम कराते हैं, थायराइड टेस्ट कराते हैं। अगर ऑलरेडी आप थायराइड के पेशेंट हो तो इट्स ओके। अगर आपने कभी भी थायराइड नहीं टेस्ट कराया और आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम्स हैं तो आपको थायराइड ज़रूर टेस्ट कराना है। सो थायराइड का मेन टेस्ट, डॉक्टर्स बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, बहुत सारे टेस्ट आपको बाद में कराने हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए, थायराइड, और मेन है अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, उसमें आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है। उसके बाद एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पीरियड्स का कम होना। पीरियड्स बहुत जल्दी कम हो जाते हैं या पीरियड्स स्किप हो जाते हैं। हमारी एक अशोका मदर टिंचर आता है, जैसे आपने अशोका रिस्ट नाम सुना होगा, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अशोका मदर टिंचर होम्योपैथी में आता है, जो 90% तक की पीरियड्स की प्रॉब्लम को ठीक करता है। इवन वाइट डिस्चार्ज, बहुत सारी लेडीज को बार बार वाइट डिस्चार्ज होता है। वाइट डिस्चार्ज होना मीन्स आपकी हड्डियों का कमज़ोर होना, पूरे मिनरल्स, वाइटामिन जो है, न्यूट्रिएंट्स इसमें हमारे बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसका बुरा असर पड़ता है लेडीज़ का कमर पे। बहुत सारी लेडीज़ कंप्लेंट करती हैं कि मेरे को वाइट डिस्चार्ज होता है और मेरी कमर बहुत दर्द होती है। वो कमर दर्द की दवाई लेने आती हैं, जब उनको हम केस टेकिंग में पूछते हैं कि आपको वाइट डिस्चार्ज तो नहीं होता, तब बताती हैं हाँ वो तो मुझे बहुत महीनों से हो रहा है। तो कमर दर्द का रीज़न जो है वो आपको क्रॉनिक वाइट डिस्चार्ज है। यंग गर्ल्स को भी वाइट डिस्चार्ज होता है। कई बच्चियां बताती नहीं है, मदर्स को शर्माती हैं। सो यू शुड आस्क योर यंग गर्ल्स, डॉटर्स को, कि आपको बच्चे ऐसे बीच बीच में आपके ये तो नहीं हो रहा। तो उसकी बहुत अच्छी एक नेट्रम म्यूर मेडिसिन आती है
और एक BC नंबर 13 नंबर, ये 80% वाइट डिस्चार्ज को दूर करती है। किसी भी रीजन, वाइट डिस्चार्ज के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसके लिए भी अगर ठीक ना हो तो हमें टेस्ट कराना पड़ता है। एक हमारी मेडिसिन है ओवाटोस्टा 3X। ओवाटोस्टा टैबलेट्स पुराना से पुराना भी किसी का वाइट डिस्चार्ज हो उसको ठीक करती है। अगर आपको महीने में गिन के 3 बार वाइट डिस्चार्ज होता है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। वो भी कब कब, एग्जैक्ट ओवुलेशन टाइम, माने 28 डेज का हमारा साइकिल होता है। अगर 14वें दिन आपको हल्का वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, दैट टू फॉर फ्यू मिनट्स, दैट कम्स अंडर अ नॉर्मल थिंग। और पीरियड्स आने से जस्ट एक दिन पहले या फ्यू आवर्स पहले अगर आपको थोड़ा वाइट डिस्चार्ज हुआ, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। बट अगर आपको ये ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा, माने 14th डे में वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ और 3 दिन खत्म ही नहीं हुआ, उसके लिए दवाई चाहिए। आप BC नंबर 13 ले लीजिए, 4 गोली 4 बार बिना पानी के, आपको बहुत बहुत आराम आएगा। 8 दिन के अंदर कम नहीं हुआ तो आपने लेनी है ओवाटोस्टा 3X, 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 रात। See why I'm mentioning the name of medicines, because homeopathic medicines have no side effects. अगर आपने ले लिया, आप और भी कोई दवाइयाँ खा रहे हो, हमारा मेडिसिन का और एलोपैथिक मेडिसिन का आपस में कोई लिंक नहीं होता। मेरे पास दर्जनों ऐसे पेशेंट आते हैं जो आधी बीमारियों की एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, आधी बीमारियों की होम्योपैथी खाते हैं। सो आप बेफिक्र होके, पहली मेडिसिन मैंने बताई BC नंबर 13, 10 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर, इफ यू आर नॉट फीलिंग बेटर, जस्ट चेंज द मेडिसिन ओवाटोस्टा 3X। हैवी मेंसेस और पेनफुल मेंसेस के लिए मैंने बताया हेमेमेलिस। आई एम सॉरी, मैं आज आपको दवाइयाँ दिखानी चाहती थी, बट आज मेरी छुट्टी थी, मेरे स्किप कर गई कि मैं आपको मेडिसिन लाकर थोड़ी दिखानी भी चाहिए थी। मैं नाम लिख दूंगी विद देयर इंडिकेशंस, मैं इसी सेशन के एंड में लिख दूंगी। हेमेमेलिस मदर टिंचर आपने लेना है। अगर आपको थोड़ी भी पीरियड्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, इवन इफ इट्स योर यंग गर्ल, यंग डॉटर आल्सो, आप पीरियड्स में हेमेमेलिस आप पी ही लीजिए। ये क्या है, बेसिकली ये यूट्रस का एक टॉनिक है। पुराने ज़माने में औरतें पीरियड्स में खूब सारा देसी घी पीती थी। आजकल हम ये तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम पीरियड्स में अगर कोई ऐसी चीज़ ले जो यूट्रस को ताकत दे, तो आपको ना तो पेनफुल मेंसेस होगा, ना हैवी ब्लीडिंग होगा, ना क्लॉट्स आएंगे, ना ही आपको ज़्यादा दिन चलेगा। सो हेमेमेलिस मदर टिंचर इज़ अ यूट्राइन टॉनिक, अ टॉनिक फॉर यूट्रस। अगर आप पीते हो तो आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आएंगी, सिर्फ पीरियड्स में। पीरियड्स जैसे ही स्टार्ट हो, इसकी 15-20 बूंदे आधे कप गर्म पानी में डाल के आप दिन में 4-5 बार पीजिए। जैसे ही पीरियड्स बंद हो जाएं, वो एक बॉटल आपकी कम से कम 4 साइकिल में चलती है, खत्म ही नहीं होती। किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आपको हेमेमेलिस मदर टिंचर मिल जाएगा। बस आपने सील्ड बॉटल लेनी है, लूज मेडिसिन प्लीज मत लीजिए। और जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है और जिनको पेनफुल ब्लीडिंग होती है, वो BC नंबर 15 पीरियड्स के बाद अगर एक डिब्बी का कोर्स कर ले, वो मुश्किल से 80 रुपए की आती है, जो कि भयंकर से भयंकर भी पीरियड्स की प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। BC नंबर 15। इन केस आप एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप 1 घंटे का गैप देके ये दवाइयों को खा सकते हो। एक मैं बता रही थी कि पीरियड्स ना आने के लिए अगर जैसे आजकल की यंग गर्ल्स हैं, उनको 10 साल के बाद हाइट बढ़ाने की एफर्ट्स करने चाहिए। अभी इन्होंने, किसी ने पूछा है, मिसिज शैली वालिया जी ने, कि माई डॉटर इज 11, पीरियड्स स्टार्टेड एंड शी इज वरीड अबाउट हर हाइट। ऑफ कोर्स, बिकॉज एक बार पीरियड्स शुरू हो जाए तो हाइट को थोड़ा सा पहले योग, अगर हम योग की बात करें, योगा में क्या माना जाता है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो डेली योगा,
हाँ रेगुलरली अच्छे से करते हो, आप 40 साल तक अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। ये टिल 40 ईयर ऑफ योर एज आप हाइट गेन कर सकते हो। बट ऐसा आजकल के बच्चे तो मोबाइल पे रहते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। उनके लिए हम मान के चलते हैं 14 साल तक वो हाइट बढ़ा सकते हैं अगर वो एफर्ट्स करें। इसमें होम्योपैथी में हाइट के लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन आती हैं, बट वो बेसिकली ओवरऑल जो हेल्थ रहती है ओवरऑल बॉडी के सिम्टम्स के हिसाब से होती है। लेकिन फिर भी अगर हमारे जैसे हाइट के पेटेंट मेडिसिन बहुत आती हैं, एक ब्राइटा कार्ब मेडिसिन आती है हाइट के लिए जिसको हफ्ते में एक ही खुराक खाना है। एक सिलिशिया मेडिसिन है, वो बेसिकली जो बोन्स है उसकी लेंथ को लंबा करती है और उससे हमारी हाइट बढ़ती है। वो हम दे सकते हैं। योगा के कुछ पोस्चर्स होते हैं, अगर आपकी बेटी इवन पीरियड्स भी स्टार्ट हो गए, अगर हफ्ते में 5 दिन करना शुरू कर दे तो 2 से 3 इंच तो वो बढ़ा ही सकती है, बट शी हैज़ टू डू सम एफर्ट्स। अपने आप नहीं हाइट बढ़ेगी, उसमें डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी एक्सरसाइज करनी, डाइट, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर मेडिसिन। जैसे एलोपैथी में आयुर्वेदिक में अश्वगंधा की टैबलेट्स खा लो, या हमारी होम्योपैथी का अश्वगंधा का मदर टिंचर पी लो, उससे हाइट बढ़ती है। अल्फाल्फा मदर टिंचर हमारा आता है, उसको अगर आप पी लो, अल्फाल्फा सिरप आता है, अगर आप उसको पीते रहो उससे भी हाइट बढ़ेगी। तीनों चीजों को मिलके अगर आपने बच्चे को कराया, 1 इज डाइट में ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम लेना, दूसरा है मेडिसिन, तीसरा है एक्सरसाइज, तीनों मिलके अगर उसने 3 मंथ्स कंटिन्यूस किए 100% हाइट बढ़ेगी, हो ही नहीं सकता ना बढ़े, ठीक है। और अभी कोई पूछ रहे हैं कि अर्ली पीरियड्स आने का रीजन स्ट्रेस हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर जरूरत से ज्यादा आपको स्ट्रेस रहता है तो आपको अर्ली पीरियड्स हो सकते हैं। अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स बार बार खाती रहती हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको माइग्रेन होता है, माइग्रेन के लिए वो पेन किलर्स खाते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स खाते हैं, उससे भी आपको हैवी मेंसेस हो सकता है। मेरा ये मानना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, पहले बैठ के थोड़ा सा, या किसी की सपोर्ट लेके, किसी की गाइडेंस लेके पहले उस बीमारी का कारण ढूंढने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर्स भी एक्चुअली यही करते हैं, हमारे होम्योपैथी में तो हम यही करते हैं। वी नीड टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द डिजीज, क्यों इस बंदे को ये प्रॉब्लम हुई। अब अगर वो कारण, माइग्रेन के पीछे क्या कारण है, हाई ब्लड प्रेशर क्यों नहीं ठीक होता लोगों का, लोग खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन क्यों हाई ब्लड प्रेशर हुआ, जेनेटिक है, उसका खान पीन ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता, स्ट्रेस है। अगर उसने रीजन दूर कर दिया तो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी, आपको हमेशा दवाई नहीं खानी पड़ेगी। प्लीज, सबको आती हैं, मुझे भी हेल्थ इश्यूज आते रहे हैं, बीच बीच में आते हैं, लेकिन मैं अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को बोलती हूँ कि नहीं, मुझे ये बीमारी को परमानेंटली क्योर करना है और ऐसी दवाई खानी है जिसका मुझे साइड इफेक्ट ना हो। कई बार कई गांव के लोग होते हैं, वो बेचारे इतनी दवाइयां खा रहे होते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि कुछ दवाइयां ना भी खाओ तो चलेगा, नहीं डॉक्टर ने बोल दिया ए दवाई खानी है तो खानी है। उससे क्या होता है, एक तो आपकी बीमारी है, एक आपकी जो ड्रग्स की साइड इफेक्ट्स हैं। तो ड्रग एंड डिजीज एक कम्प्लेक्स बन गया बॉडी में, और तीसरी बीमारी बन जाती है, और तीसरी बीमारी के लिए और आप 24 घंटों में से 1-1.5 घंटा अपने शरीर के लिए निकालो। अपने जो पहले तो ये काम करो कि रोज के रोज बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालो। टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं रोज, आंखों से, नाक से, मुंह से, कान से, हमारी सोच से, इन सब से टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं। टॉक्सिन्स रोज घर हम रोज साफ करते हैं, एक दिन मेड नहीं आती तो बड़ा गंदा लगता है ना, खुद ही सफाई करने बैठ जाते हैं भले मेड नहीं आई। अब ऐसे ही मन रूपी घर है, जो शरीर रूपी घर बाद में आता है, पहले शरीर रूपी घर अगर रोज आपने उसका कचरा साफ कर दिया तो आपको बीमारी नहीं होगी, ये बात मान के चलिए। चलो,
अगर किसी को है, अब आ चुकी है, हमने नहीं ध्यान दिया, अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, तो अभी से उसकी सफाई करनी शुरू कर दो। कहते हैं ना दिवाली आ रही है, अभी धीरे धीरे साफ करना शुरू कर दो, दिवाली आते आते साफ हो जाएगा। सेम इसी तरह से शरीर रूपी घर को साफ कैसे करेंगे? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करो। कुछ लेडीज का मुझे कॉल आता है कि हम करना चाहते हैं, कोई वर्कआउट करना चाहते हैं, पर हमें बीमारियां ही ऐसी है कि हमारी शरीर में दर्द इतना है, हम नहीं कर पाते। सो उनके लिए मुझे बड़ा बुरा लगता है, पर मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ, स्टार्ट विथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो पहला काम यही करती हैं, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करो, उसके बाद टॉक्सिन्स को निकालो, धीरे धीरे बीमारी का असर कम हो। आप बीमारी पे हावी होना, बीमारी को खुद पे हावी नहीं होने देना। अपनी विल पावर रोज 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 स्ट्रॉन्ग करो। रोज करनी पड़ती है, हवा निकल जाती है ना गुब्बारे की, रोज रोज थोड़ी थोड़ी हवा भरते रहो। और ये हमें एज अ लेडीज, बिकॉज ये सारी लेडीज हैं, एज अ मैरिड लेडी, एज अ मदर, हमें खुद ही करना पड़ता है। कोई दूसरा अगर हम एक्सपेक्ट करें कि कोई, बहुत सी मेरी क्लाइंट्स या मेरी पेशेंट्स इस बात से ही परेशान रहती है, वो मेरे को ये नहीं पूछते, मेरे हस्बैंड ये वो। मैं सोचती हूँ कि नहीं, पहले आप अपना खुद ध्यान रखो, किसी से एक्सपेक्ट मत करो। उल्टा आप दूसरों का ध्यान रखो, माने आप दूसरों को दो। हम देने वाले बनने चाहिए, ना कि लेने वाले। उसमें हमें प्राउड फील होना चाहिए। पीरियड्स का, कम पीरियड्स आने का सबसे बड़ा रीज़न आजकल है पीसीओडी। पीसीओडी जो है बहुत यंग गर्ल्स में ज़्यादा है। इवन न्यूली मैरिड लेडीज़ में पीसीओडी अगर होगा तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। अगेन पीसीओडी में हार्मोन्स खाए जाते हैं। आप योग में पीसीओडी, यू वॉन्ट बिलीव, 3 मंथ्स के अंदर क्योर हो जाता है। मैं पीसीओडी की कोई मेरे पास आता है ना, मैं उसको वो यही बोलती हूँ कि तू घर बैठे बैठे एक्सरसाइज कर ले, कहीं मत जा। सूर्य नमस्कार ही अगर रोज 10-15 बार आप कर लो ना, सिर्फ सूर्य नमस्कार और कपालभाति कर लो, आपका 3 मंथ्स, 10 साल की है, ओके। अगर वही आप अगर रेगुलर कर लो तो आपका 3 मंथ्स में पीसीओडी को हम चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना डाइट का जरूर ध्यान रखना। जंक फूड, फास्ट फूड, पहले लोग बाहर खाते थे, अभी काफी लोगों ने कम कर दिया है, पर अब क्या करते हैं मालूम है, लोग अभी घर पे ही बना लेते हैं, घर पे ही नूडल्स बना लेते हैं, घर पे ही बर्गर बना लेते हैं। बट मैदा तो आपके अंदर जा ही रहा है, मसाले तो आपके अंदर जा ही रहे हैं, बस उसमें हमारा खुद का हाथ है। ये सब चीजें खाइए, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 1 बार खाइए। हफ्ते में 5 दिन शरीर में से कचरा निकालिए, कचरा इकट्ठा मत कीजिए प्लीज। कुछ नहीं तो 1 घंटा वॉक कर लीजिए। अगर आपका एक्सरसाइजेस करने का मन नहीं करता, आप वॉक कर लीजिए अच्छे से, तेज तेज। एक तो कभी भी वॉक करने के टाइम बातें नहीं करनी चाहिए। जब हम बोलते हैं ना, बोलने से हमारी बहुत एनर्जी लगती है। आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठने से एनर्जी कंजर्व होती है। आंखें बंद करके थोड़ी देर अपनी सांसों को देखना, हमारी एनर्जी, ये नेचुरल तरीके हैं बॉडी के अंदर एनर्जी लाने के। लोग इतने मोटे मोटे कैप्सूल्स खाते हैं फिर भी एनर्जी नहीं आती। सुबह जब सनराइज होता है, सूरज की किरणों को, उसको देखते हुए पीना, ऐसे 15 से 20 बार करना। पूरे जितना सूर्य की किरणों में ओज, तेज, अग्नि सब हमारे अंदर आएगा, सूरज की किरणों को पीना। नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जोड़ना, प्लांट्स लगाना, ये सारे छोटे छोटे तरीके हैं जिससे हम अपना स्ट्रेस, एंजाइटी दूर करते हैं। स्ट्रेस से पीरियड्स या तो बंद हो जाते हैं या ज़्यादा आते हैं। हमारा अशोका मदर टिंचर और एक है हमारा गोसिपियम मदर टिंचर, वो मैं स्पेलिंग्स लिख दूंगी आपको। गोसिपियम मदर टिंचर खाने से, जरा वो बॉक्स देना। गोसिपियम मदर टिंचर की 30-35 ड्रॉप्स लेने से आपको, चाहे काफ़ी महीनों से पीरियड्स स्टॉप हुए हों तो भी आपके पीरियड्स आ जाते हैं। मैं आपको एक मेडिसिन दिखाने लगी हूँ जो एक्चुअल में बहुत बढ़िया है।
दिस इज इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर है ये, एलन कंपनी का है, एलन कंपनी का। इससे आपको, इससे 90% कोरोना से लोग इससे बच रहे हैं। मैंने खुद सी, कंपनी ने दवाई बनाई, हमारे पास एमआर आता है, मैडम ये दवाई आई है प्लीज़ दीजिए, आप निकालिए, वो ऐसे ऐसे बोलते हैं ये दवाइयाँ निकालिए। हाँ, तो हम पहले ट्रायल के तौर पे 1 2 3 लोगों को मैं मेडिसिन देती हूँ, उसके बाद पेशेंट आके जब बताता है कि ये तो बड़ी बहुत बढ़िया दवाई थी, फिर हम ज़्यादा से क्लिनिकल एक ट्रायल के बेसिस पे मैं आपको इसमें हमारे और भी बहुत सारी आ रही हैं, बट दिस मेडिसिन आई हैव ट्राइड क्लिनिकली इन सो मेनी पेशेंट्स कि ये मेडिसिन अगर आप एज अ प्रिवेंशन खाना शुरू कर दो, अगर आपके 10 साल से नीचे बच्चा है तो उसने 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को खानी है। अगर 10 साल से ऊपर जितने बड़े बूढ़े जितने लोग हैं, 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को खानी है। इसको बस 8 दिन खाइए, उसके बाद इसको रोक दीजिए, फिर 15 दिन का गैप दीजिए, उसके बाद फिर से वापस इसको 8 दिन खाते रहिए। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे कई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स में डायरिया भी हो रहा है, लोगों का पेट खराब हो रहा है, मुंह का टेस्ट खराब हो रहा है, स्मेल खत्म हो रही है, इससे वो चीज़ें नहीं आएंगी आपको। और अगर बाय चांस इसमें क्या है, अगर हो भी गया ड्यूरिंग दिस मेडिसिन और कब हो के ठीक भी हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन, आप सब किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आपको मिल जाएगी। इम्यूनिटी बूस्टर इसका नाम ही इसका ये है। सो इसको ज़रूर खाइए, बहुत ज़रूरी है, चाहे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट भी है वो भी इसको ले सकता है। सो ओके, आजकल जो छोटी बच्चियां हैं, जैसे अभी एक मैम पूछ रहे हैं मुझे जंक, जैसे छोटे बच्चे लॉकडाउन में घर रह रहे हैं, 10 से 11 साल की जो गर्ल्स हैं स्पेशली, वो उनका जो है ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा। सो बेस्ट, बच्चों में बेस्ट यही है कि आप उनको अब ज़रूरत से ज़्यादा अगर वेट गेन कोई बच्चा करता है तो बच्चों में भी थायराइड के चांसेस आजकल होते हैं, बच्चों को भी हमें थायराइड टेस्ट कराना पड़ता है अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपको लगे कि वेट गेन हो रहा है। यस, डायबिटिक पेशेंट्स भी, मैंने मोहिनी जी मैंने बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स भी ये मेडिसिन को ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं वो खा सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों का जो वेट गेन होता है वो, उसको हम बच्चों को साइकिलिंग कराइए, बच्चों का जो फेवरेट वर्कआउट है, बच्चों को जॉगिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग, अगर बच्चे इसमें रहेंगे तो बच्चों का वेट गेन, थोड़ा सा डाइट उनको 100% कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी मैं एक आपको बड़ा मेरा फेवरेट है जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, मैं मुझे था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। जैसे पहले ज़माने में बच्चों को कच्चा दूध होता था, रॉ मिल्क जिसे हम बोलते हैं, उसी से बच्चों को, इसका प्राइस सिर्फ 160 है, बहुत सस्ती मेडिसिन है, बहुत सस्ती मेडिसिन। सो हमारी मैक्सिमम एक्चुअल में होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं, ज़्यादातर लोगों का बिलीफ क्या होता है कि जर्मन की खरीदते हैं। इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन आर इक्वली गुड, यू नो, अगर आपकी सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन सही है तो आप इंडियन दवाई भी असर करेगी। मैंने देखा है लोग इतनी महंगी महंगी 300-300 की जर्मन की दवाइयाँ लेके घूमते रहते हैं, फ़ायदा फिर भी नहीं होता, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग द राइट मेडिसिन। इफ द मेडिसिन इज राइट, करेक्ट मेडिसिन ले रहे हो तो इंडियन मेडिसिन हमारी इक्वली गुड है। मैं हमेशा इंडियन मेडिसिन को ही प्रेफर करती हूँ। हाँ, अगर कोई खास मेडिसिन इंडियन उसमें कंपनी में अवेलेबल नहीं है देन यू कैन गो फॉर जर्मन, अदरवाइज इंडियन मेडिसिन आर इक्वली गुड। सो एक मैं आपके साथ होम फेशियल शेयर करने लगी हूँ, बड़ा आसान भी है बट इफेक्टिव बहुत है, चाहे ड्राई स्किन है चाहे ऑयली स्किन है, आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं। इवन जिनके एक्नी और पिंपल्स है वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे अभी विंटर्स आने लगा है, अभी वेदर चेंज हो रहा है,
हाँ जी, ले सकते हैं। मेरे क्लिनिक पे भी ये मेडिसिन अवेलेबल है, मेरे घर पे भी है, आप चाहो तो। अदरवाइज आप यू जस्ट गो टू एनी होम्यो स्टोर, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। मेरे पास तो रहेगा ही, अदरवाइज आप कहीं से भी ले सकते हो। इवन ऑनलाइन भी मुझे लगता है ये मेडिसिन अवेलेबल है। मेडिसिन के मैं नाम सबके, सुनीता जी पूछ रहे हैं, मैं सबके बता दूंगी, डोंट वरी। एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल राइट डाउन द नेम ऑफ ऑल मेडिसिन। सो फर्स्ट मैं जल्दी जल्दी एक होम मेड फेशियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे अभी थोड़ा सा वेदर चेंज होता है ना, तो हल्की सी ड्राइनेस और ऐसे खींची खींची सी स्किन रहती है। कच्चा दूध से पहले ज़माने में बच्चों को नहाया जाता था, बच्चों को कभी सोप नहीं लगाते थे, दही और दही से बाल धोते थे। कच्चे दूध, आप कॉटन स्वैब लीजिए। इसको शुरुआत कैसे करना है, आप कच्चा दूध लीजिए, उससे आपने कॉटन स्वैब के साथ पहले तो फेस को, फर्स्ट स्टेप है क्लीनिंग, हमने फेस को क्लीन करना है। भले मुंह धोया हो फिर भी क्लीन ज़रूर कीजिएगा। रॉ मिल्क के साथ अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हम करेंगे एक्सफोलिएशन, सेकंड स्टेप। उसके लिए क्या करना है, आपने नोटिस कराओ जब हम आटा गूंथते हैं, अभी तो मेरे ख्याल से लोग गूंथते ही नहीं है, बहुत सारी लेडीज गूंथती नहीं है आटा। ऐसे जब आप अगर हाथ से भी आटा गूंदो, एक हाथ से भी, जैसे मैं तो एक ही हाथ से गूंथती हूँ, सो आटा गूंदने के टाइम आपने नोटिस करा होगा कि जिस हाथ से गूंथते हैं ना, वो हाथ उस टाइम बड़ा साफ साफ लगता है। जो व्हीट फ्लोर आटा जो होता है, व्हीट फ्लोर, वो नेचुरली क्लींजिंग एजेंट होता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। इवन आपने आटे और कच्चे दूध के साथ फेस की एक्सफोलिएशन करनी है, उसको अच्छे से स्क्रब जिसे बोलते हैं वो आपने करना है। उसके अंदर अगर उसको छानने की ज़रूरत नहीं है, कटोरी में डालिए। मैं तो हमेशा अपने लेडीज़ को या अपने पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि बाथरूम में सोप की जगह पे ना एक छोटी सी डिब्बी में थोड़ा सा आटा और बेसन ऐसे छोटी सी डिब्बी में बंद करके रख दीजिए। फेस वॉश बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए। आपने फेस वॉश तब लगाना है जब आप घर से बाहर डस्ट में गए हो। डस्ट रिमूव करने के लिए वी नीड अ फेस वॉश। घर पे सुबह सो के उठे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, वी डोंट नीड फेस वॉश। घर पे फेस वॉश नहीं लगाना। तब क्या करना है, आपने आटे और बेसन को हाथ पे लेना है, उसी से मुंह धोना है थोड़ा सा। इवन छोटी सी बच्ची भी हो उसको भी आपने सुबह, और जब तक आप घर में हो, फेस को 4-5 बार धोइए, लेकिन हमेशा आटे और बेसन से धोइए। बहुत ही अच्छा स्किन इससे साफ होता है हमारा। हमने एक्सफोलिएशन किया, कच्चा दूध और आटा, बेसन। जो जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उनको बेसन अवॉइड करना चाहिए, और ज़्यादा बेसन जो है वो ड्राई होता है। खाली आटा और कच्चे दूध के साथ अगर आप 10 से 15 मिनट तक ये स्क्रब करते हो, ऐसे इसको अच्छे से साफ करते हो, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। जितनी देर अच्छे से आराम से करिए। उसके बाद आप थोड़ी सी स्टीम ले लीजिए, नॉर्मल गर्म पानी की आपने स्टीम लेनी है। अब उसमें अगर आपके पास जैसे कोई लोग स्टीम नहीं लेना चाहते, तो आप स्टीम पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। आप स्टीम के ना लेके आप टावल को गर्म पानी में निचोड़ के उसको अच्छे से, जो मैंने एक्सफोलिएशन किया आटे और दूध के साथ, उसके बाद आपने उसको वो टावल से अच्छे से पोंछ देना है। उसके बाद अब हम मसाज करेंगे, फेस की मसाज करेंगे। अगर मैंने स्टीम ली होगी तो क्या होता है कि गर्म पानी से सारे पोर्स खुल जाते हैं। अब जो मैं एक अच्छी चीज से मसाज करने वाली हूँ, ऑब्वियसली मसाज वाला जो सामान है वो सारा का सारा मेरे पोर्स के अंदर जाएगा, तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्टीम लेने का ये फ़ायदा होता है। आजकल कई लोग स्टीम देते ही नहीं है, स्टीम लेना इज़ वेरी गुड। ठीक है, अब हमने मसाज किससे करनी है, आपने कर्ड लेना है। कर्ड जितना पुराना, थिक और खट्टा होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, दही लेती हूँ, उसको किसी कटोरी में डाल के बिना कवर किए फ्रिज में 2 दिन पड़ा रहने देती हूँ।
वो पड़ा पड़ा क्या होता है, वो पानी सारा उसका निकल जाता है, वो एकदम थिक सा हो जाता है, खट्टा भी होता है थिक भी होता है, वो फायदा ज्यादा करता है। इवन आपने फेस हेयर पैक भी कर्ड का लगाना है तो वो वाला कर्ड लगाइए। कर्ड के अंदर नींबू मत डालिए, कुछ मत डालिए, अकेला कर्ड is really beneficial for our facial skin and for hair. So आपने क्या करना है, दो चीज़ें ले सकते हो, चाहे तो बीट रूट का जूस निकालिए 1 चम्मच, उसको कर्ड में मिक्स करके आपने उसके साथ मसाज करना है। अब मसाज करने का भी बहुत सारे तरीके हैं। इस तरीके से हम फोरहेड पे करते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं, बाहर और नीचे करते हैं, फिर जॉ लाइन से हम यहाँ करते हैं, बहुत धीरे 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 करते हैं, जैसे बहुत जोर जोर से नहीं, एकदम रिलैक्स करते करते स्किन को ऊपर की ओर ऐसे करना, फिर आइज के ऊपर ऐसे गोल गोल करना, फिर इस तरीके से घुमाना। फिर ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम फेशियल मसाज के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। फिर नोज़ के आसपास, फिर चिन के आसपास, ज़्यादा हम इस तरफ ऊपर की ओर मसाज करते हैं। सो हम किससे मसाज कर रहे हैं, थिक कर्ड को बीट रूट के जूस के साथ। इतना अच्छा स्किन आपका, इतना स्किन साफ हो जाएगा। इवन ड्राई स्किन वाले भी ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी को एक्नी है, वो पुदीने के पत्तों का रस निकाल के, पुदीने के पत्तों का रस निकालिए, उसको पीसोगे, उसमें से 1 चम्मच रस निकालना है। आप बीट रूट के जूस की जगह पुदीने के पत्तों का रस और दही मैंने बोला थिक वाला दही, उसके साथ मसाज कीजिए जिनको एक्नी है। अदरवाइज जिनको सिर्फ अपना फेस पे ग्लो लाना है, उनको क्या यूज़ करना है, बीट रूट का जूस और दही यूज़ करके अच्छे से मसाज करना है। ये भी 5-10 मिनट अच्छे से आपने इसको मसाज कीजिए। उसके बाद फिर से फेस को अच्छे से क्लीन किया, उसके बाद अब हमने पैक लगाना है। अब पैक जब लगाना है, मैंने लास्ट एक ग्रुप कुछ हफ्ते पहले शेयर भी करा था, बादाम का पाउडर अच्छे से बारीक पाउडर करके रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेसन और हल्दी ये डालकर आपने जो पैक लगाना है उसमें आपने हनी यूज़ करनी है, लेमन का जूस यूज़ करना है और थोड़ा सा दूध यूज़ करना है। इसका आप पैक लगा लीजिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्नी है, उसने कौन सा पैक लगाना है, उसने प्योर चंदन पाउडर कहीं से ढूंढने की कोशिश करनी है, गुलाब जल और ये जो होता है, इसका बुरा मिलता है, चंदन पाउडर, गुलाब जल, इन दोनों को मिक्स करके आपने मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर और गुलाब जल, जिनको एक्नी रहता है उन्होंने वो 3 चीज़ें, आपने तीनों चीज़ों का पैक लगाना है। इससे क्या होगा, इसको 15-20 मिनट लगाइए और हमेशा याद रखिए, जब भी हम फेस पैक लगाते हैं हमें बातें बीच बीच में नहीं करनी चाहिए, उससे स्किन पे रिंकल्स होने के चांसेस होते हैं। स्किन अगर आपकी, जैसे 20 मिनट से पहले पैक कभी उतारना नहीं चाहिए, बीच में स्किन खिंचती है, ड्राई होनी शुरू हो जाती है गर्मी की वजह से, तो वो जो सामान आपने लगाया है उसका कोई भी, जैसे दूध या नींबू, उसी से थोड़ा गीला बीच बीच में आप उसको ऐसे धीरे धीरे गीला कर सकते हो। सो 20 मिनट से पहले कभी नहीं उतारना, 20 मिनट के बाद आप इसको रिमूव कर दीजिए। और लास्ट में आपने फिर कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा फ्लैक्सीड ऑयल के कुछ ड्रॉप्स, जैसे ये ऑयल मैंने आपके साथ शेयर भी करा था लास्ट में। कोकोनट ऑयल से कभी भी पिंपल्स नहीं आते। बहुत लोगों को एक मिथ है कि कोकोनट ऑयल से एक्नी आते हैं, कोकोनट ऑयल में ज़्यादातर पानी रहता है, उससे हमें नहीं आते। तो लास्ट में इस ऑयल के साथ फिर से धीरे से अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में ये आप ऑयल लगा दीजिए और आपकी स्किन बहुत ही बढ़िया लगेगी। हफ्ते में 1 बार इसको कर लीजिए, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो हम 1000, 1500, 2000 फेशियल पे खर्च करते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और भी कर सकते हो, आप अपनी जो पार्लर वाली को घर बुला के इस सारे सामान से, उससे आप अपना फेशियल करवा सकते हो। इफ़ शी नोज द प्रॉपर मसाज मेथड, तो आप रादर देन केमिकल यूज़ करके आप इन सारी चीज़ों से जो है
वो कर सकते हैं। आपने पोर्स के लिए कोई पूछ रहा है, एक्नी मार्क्स आस्था जी चले जाते हैं। अदरवाइज एक्नी मार्क्स के लिए हमारी एक मेडिसिन आती है बर्बेरिस एक्विफोलियम, बहुत ही बढ़िया। इसके लिए हम, जैसे कई लेडीज होती है ना, पहले बहुत फेयर कलर होता है, उसके बाद डिलीवरी के बाद या बीमार हुए उसके बाद कलर डाउन होना स्टार्ट, मतलब काला रंग स्टार्ट हो जाता है। जो लोग पहले गोरे थे और बाद में काले हो गए, अगर बर्बेरिस एक्विफोलियम स्टार्ट कर देंगे पीना, उसकी एक बॉटल के अंदर अंदर हमारा कंप्लेक्शन क्लियर होता है। अदरवाइज आल्सो कंप्लेक्शन को फेयर करना है, बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर की 15-20 बूंदें आधे कप पानी में डाल के आप दिन में 3 बार 8 दिन ले लीजिए, फिर रोक दीजिए, फिर अगले महीने 8 दिन बीच बीच में जैसे ये लेते रहिए। एक हमारा अमालकी मदर टिंचर भी आता है जो सफ़ेद बालों को, जो आजकल यंग बॉयज़ यंग गर्ल्स में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये उसको रोकता है अमालकी मदर टिंचर। तो अमालकी मदर टिंचर बेसिकली आंवला से बना होता है, तो आंवला हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं, स्ट्रेच मार्क्स के लिए बेस्ट है ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल और गाय का देसी घी। इन तीनों को आप ये ऑयल मिक्स करके रख लीजिए और इस ऑयल को रात को सोते समय आप उस पर अच्छे से स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर लगाइए। एक एक्नी स्कार्स के लिए हमारी एक मेडिसिन आती है, उसका नाम है सिलिशिया। सिलिशिया एक सॉल्ट होता है, सिलिशिया सॉल्ट खाने से एक्नी के स्कार्स जाते हैं। सिलिशिया हम जनरली 6x पावर में खाते हैं, उसकी 4-5 गोली दिन में 3 बार। सिलिशिया खाने से आपकी दांतों की काफ़ी सारी समस्याएं ठीक होती हैं, जैसे ब्लीडिंग गम्स है, मुंह से स्मेल आना। और सिलिशिया से बेसिकली एक्नी के स्कार्स, आस्था जी स्कार्स, एक्नी के मार्क्स पूछ रही हैं। इवन छोटे जो प्यूबर्टी की एज में, यंग एज में भी बच्चों को अगर एक्नी आते हैं तो बच्चे जल्दी क्या करते हैं, उसको फोड़ते रहते हैं, उससे भी स्कार्स बहुत आते हैं। तो सिलिशिया का अगर आप 8-10 दिन एक कोर्स दे देंगे, उससे भी वो मार्क्स जो है वो जल्दी चले जाते हैं। सो अगर जैसे कंप्लेक्शन के लिए खाली आपने हनी और क्या बोलते हैं लेमन जूस, खाली वो ही मेरा बहुत सारे मेरे नोन लोग हैं, उनको जब मैं बताती हूँ बोलते हो आप इतने अच्छे अच्छे पैक बताते हो, पर हमें आलस आता है लगाने का, लगाएं कब, टाइम ही नहीं मिलता, कई लोग ऐसे बोलते हैं। तो मैं उनको एक हमेशा बढ़िया सा बताती हूँ कि किचन में हम सब लोग आधा पौना घंटा तो खड़े होते ही होते हैं, है ना। किचन में खड़े होते हो तब आप कुछ ना कुछ फेस पे लगा ही लो, रोज कुछ ना कुछ फेस पे लगाओ। जैसे कई लोग महीने में एक आध बार या फेशियल तो करवा लेंगे, बाजार की क्रीमें तो लगा लेंगे, लेकिन जो होम रेमेडीज के जो फेशियल्स हैं, क्रीम्स हैं या जो ऑयल्स हैं, वो हार्डली लगाते हैं। सो आप घर से बनी हुई जो चीजें हैं इनको डेली हर रोज कुछ ना कुछ लगाते रहो। एलोवेरा को तोड़ो, उसको थोड़ा सा क्रश करो चम्मच के साथ, उसमें गुलाब जल डालिए, ठीक है, और उसको किसी भी बॉटल में डाल के, स्प्रे वाली बॉटल में फेस के ऊपर बीच बीच में स्प्रे करते रहिए। नहीं भी स्प्रे करना, आप उसको बना के फ्रिज में रख दीजिए और फेस पे बीच बीच में लगाते रहिए, नेचुरल मॉइस्चराइजर है वो। सो ऐसी जैसे कर्ड, खाली कर्ड फेस पे लगा लिया, या थोड़ा सा लेमन प्लस हनी मिक्स करके भी आप फेस पे लगा सकते हो। सो ऐसी चीजें रोज कुछ ना कुछ अगर आप फेस पे लगाते रहते हो तो आपको बाहर के जो केमिकल्स वगैरह वो नहीं लगाने पड़ते। सो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। आस्था जी, आस्था जी कुछ और पॉइंट हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, कुछ और है। और हम आस्था जी की मदद से योगा सेशंस स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे, मे बी इस ग्रुप में, या फिर योगा थेरेपी क्लासेस। लाइक योगा थेरेपी क्लासेस मीन्स जैसे हम अपनी बीमारियों को
कुछ दवाइयों से न ठीक करते हैं, तो अगर हम योगा थेरेपी क्लासेस अटेंड करते हैं तो हमारी बीमारियां उनसे ठीक हो जाती हैं। हमें दवाइयां या तो धीरे धीरे बंद करते हैं, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो तो मैं पहले दिन ही बोल देती हूँ इसको खाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बंद करके या फिर इसको कूड़ा करकट में फेंक दीजिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग आधी दवाइयाँ बंद करने से ही ठीक हो जाते हैं। आप मानोगे नहीं इस बात को। हमारा सीरियसली मुझे बोलने में थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, हमारा जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो दिन ब दिन और ख़राब होता जा रहा है। मतलब डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते थे, अब नहीं देते। हाँ, क्योंकि डॉक्टर्स सही गाइड ना हो के, अब सारे डॉक्टर्स एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे डॉक्टर्स भी बहुत हैं, भगवान से बढ़ के डॉक्टर्स भी हैं, बट अभी भी डॉक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के चक्रों में लोगों को मिस गाइड करते हैं, अननेसेसरी के सर्जरीज बताते हैं, अननेसेसरी की दवाइयाँ देते हैं। सो वो मुझे होता है कि आपको कोई डॉक्टर अगर सही गाइड करे, आपकी बीमारी इतनी लंबी नहीं खिंचती, है ना। सो चलो आस्था जी, एनीवेज अगली बार फिर जल्दी मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। सो आस्था जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सीरियसली सुपर वुमेन का एक कॉन्टेस्ट आपने रखा था, मेरा बहुत मन करता था मैं आपका नाम लिख दूं, बोलूं कि सुपर वुमेन में सिर्फ और सिर्फ आस्था ब्रोल है और कोई सुपर वुमेन नहीं है, क्योंकि इस सुपर वुमेन ने कितनी वुमेन को सुपर वुमेन बना दिया है ना। तो आस्था जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो योगा सेशंस भी हम करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस मैं अभी ले रही हूँ और आपके लिए, आपके ग्रुप के लिए स्पेशल हम ऑर्गेनाइज करेंगे, लाइक वंस इन वीक वी कैन ऑर्गेनाइज सम स्पेशल सेशंस, मे बी अर्ली मॉर्निंग्स, ताकि सब लोग योगा मैट लेके बैठे और साथ बैठ के करें। डेफिनेटली मैं आपके ग्रुप के लिए जरूर करूँगी। मेरी आपके ग्रुप के साथ एक अलग से एक कनेक्शन है। सो 100% मैं कुछ ना कुछ ज़रूर हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम मिलेंगे। होपफुली कोरोना ख़त्म हो जाएगा, वी ऑल विल मीट वेरी सून। थैंक यू सो मच वंस अगेन मिसेस आस्था ब्रोल जी, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, थैंक यू।